हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये जो वीडियो है आपको मैंने बीपीएससी सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट 2 कराया था, उसका 10 मैथ का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं उसको अलग से अच्छे तरह से समझाकर आपको उसका सॉल्यूशन करा सकूं। तो ये वही वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कह रहा है कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्ति को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो देखिए, चूँकि ये सिंपल बात है जो हम लोग जानते हैं, m1d1 h1 इक्वल टू m2d2 h2 होता है। मतलब कि ये m हो गया फोरमैन, d हो गया डे और h हो गया आवर। और दूसरा स्टेटमेंट में से m2d2 और h2 को हम लोग लेंगे तो देखिए ये हो गया m1d1, इसमें कितना दिया हुआ है 80 गुना d1 कितना दिया हुआ है, d दिया है आपका 16 दिन, तो 16 लिख लेते हैं, और आवर दिया हुआ है 6 घंटा, तो 6 घंटा हो गया। अब m2 को देखेंगे तो मेन दिया हुआ है आपका 64, डे दिया हुआ है आपका 15, और आवर निकालना है कि कितने आवर काम करेगा, तो h ऐसे ही रखते हैं। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 से चला जाएगा, 8 दहाँ का 10 बार में ले जा रहे हैं, फिर ये चल जाएगा 8 8 64, ठीक है। फिर इसको ले जाएंगे हम लोग तो ये देखिए चला जाएगा 8 दूनी का 16 2 बार में, फिर ये चला जाएगा आपका 5 से ले जाते हैं तो 5 तियाँ 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, और ये 3 बचा तो 3 से 3 दूनी का 6। तो नीचे मेरा इधर h इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो आ गया 8 घंटा प्रतिदिन। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, करा एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपया में बेचने का प्रस्ताव है। तदनुसार कह रहा है कि प्रस्तावित छूट कितनी प्रतिशत है। तो देखिए छूट कितना पे दे रहा है, 800 रुपया पे। तो पहले निकाल लेंगे कि छूट कितना मिला, तो 800 में से घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 36 और 4 40 और 60 64 रुपये का छूट मिला, और कितने पे मिल रहा है तो 800 रुपया पे। तो 800, और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 8 का 64। तो इसका भी आंसर आ गया आपका 8%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपया अधिक है, इसका मतलब कि ये जो रेशियो का अंतर है कितना है आपका, रेशियो 2 का अंतर मतलब कितना दिया हुआ है 5500 रुपया, ठीक है। 5500 है, क्योंकि देखिए रेशियो 2 जो दे रहा है वो 5500 इसलिए कह रहे हैं कि ये टेलीविज़न की कीमत का अधिक कह रहा है, मतलब अंतर दिया हुआ है वो। तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2750, ठीक है। तो हमसे पूछ के रहा है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। तो देखिए रेफ्रिजरेटर पहले है तो रेफ्रिजरेटर आपका 5x है, तो अनुपात 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर लेंगे 2750 में, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2750 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 आपका 50, और ये हो जाएगा 7 5 35 3, और ये हो जाएगा 13 750, ठीक है। तो 13 यहाँ देखिए ये 7 है हो जाएगा, यहाँ गुना में थोड़ा सा ये हो गया 13 750। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि यदि 4 प्रक्षेपों का औसत 20 है और उसमें से प्रत्येक में से एक अचर सी जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर 20 औसत का है तो ये चारों अंक हम लोग सपोज दैट मान लेंगे कितना 20 है, ठीक है। चारों 20 है, कह रहा है अगर इस सब में सी जोड़ दिया जाए, सब में सी जोड़ दें अगर हम, तो कह रहा है कि अब जो है, अब जो नया वाला आएगा यहाँ पर भी सी जोड़ना है। तो ये जो सी है सब में बढ़ रहा है, तो चारों से जब जोड़ेंगे तो ये 4c दे देगा, और जैसे ही भाग देंगे औसत निकालेंगे 4 कटेगा, तो ये फिर कितना औसत में कितना का बढ़ोतरी करेगा, तो c प्लस हो जाएगा। तो कह रहा है कि जैसे ही इसमें औसत 22 हो जाता है तो कह रहा है तदनुसार c का मान कितना होगा, तो 22 है, इसका मतलब कि 2 बढ़ा, इसका सब में औसत में 2 का वृद्धि हो रहा है, तो सब में मतलब 2 जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चूँकि औसत होता है वो सब में बढ़ता है, ठीक है। तो सब में बढ़ा तो 20 है औसत, तो सब में बढ़ा है सी, तो सी मतलब 2 बढ़ा है, 20 से 22 बढ़ रहा है, यहाँ 20 से 22 हो रहा है तो 2 बढ़ा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
कह रहा है कि एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, एक चल रहा है 46 का और एक चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखिए एक जा रहा है कितना से, एक दोनों का लंबाई समान है, ठीक है, ये भी इतना ही लंबा है और ये भी इतना ही लंबा है, दोनों जा रहा है एक पटरी पे इधर, ठीक है, इसी दिशा में जा रहा है। तो एक का चाल दे रहा है आपका 46 और एक का दे रहा है 36, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए अंतर रिलेटिव मोशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन मेरा आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो ये 36 सेकंड में पार कर जा रहा है, मतलब कि 36 सेकंड में पार कर रहा है। तो इसको हम लोग किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा कितना आपका, 10 गुना किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इतना तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए अब पूछ रहा है हमसे कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहले निकाल लेंगे कि दोनों का, ये जब क्रॉस करेगा तो ये तो पहला ट्रेन का लंबाई है और ये दूसरा ट्रेन का लंबाई, तो क्रॉस कर लेगा तो दोनों का लंबाई इसमें आएगा। तो पहले दोनों ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तो दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है मेरा चाल गुना समय। तो चाल भी निकाल लिए हैं, चाल कितना है आपका 10 गुना 5 गुने 18, ठीक है। और देखिए समय कितना दिया हुआ है, 36 सेकंड दिया हुआ है, तो 36 यहाँ लिख लेते हैं। 18 दूनी का 36, दो बार में कट गया तो 5 दूनी 10, 10 में कितना आ गया आपका 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर क्या है, ये दोनों ट्रेन की लंबाई है, चूँकि दोनों ट्रेन को यहाँ क्रॉस करेगा तब ये जाके पार करेगा पूरे रूप से, तो ये 100 मीटर हो गया। तो दोनों का कह रहा है कि एक समान लंबाई है, मैंने डिस्टेंस सेम है। तो एक ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, एक ट्रेन का लंबाई अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया मेरा 50 मीटर। ऑप्शन देखते हैं, 50 मीटर आपका ऑप्शन ए है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला है। तो 55% मत मिल रहा है, कह रहा है उनमें से कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित कर दिया। तो कुल मत देखते हैं, तो आपका कुल मत नीचे दिया हुआ है, कुल मतदाताओं की संख्या कितना है आपका दिया हुआ है 10 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, आपका 1,04,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला बात आते हैं 104,000 है, इसका क्या कह रहा है कि 2% मत अवैध घोषित कर दिया, मतलब मेरा बचा कितना है 98% मत, ठीक है। 98% मत का हो गया मेरा 100%। अब देखिए ये कह रहा है कि इसमें 55% मत मिला है, तो ये तो वैध मत का ही ना मिलेगा, वैध मत का अब निकाल लेंगे हम लोग 55%, ठीक है। 55% मत निकाल लेंगे तो हमारा पता लग जाएगा कि उम्मीदवार को कितना मत मिला था। तो इसको कैलकुलेशन कर लेना है बस, और कुछ नहीं है। 2 0 से 2 0, 1 0 और बचा है तो 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो गया आपका। कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 5 दूनी का 10 और ये 5 से चला जाएगा 11 बार में। इसको कटाते हैं तो मेरा 2 से कितना हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, ठीक है। यहाँ से इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि समझ में आए। तो ये हो जाएगा मेरा 52 गुने 11 गुने 98 आया, ठीक है। तो इस तरह से हल कीजिएगा। 8 दूनी का 16, 6, तो 6 देख लीजिए, 6 किसके लास्ट में, 6 दो ऑप्शन के लास्ट में रहा है सी और डी को। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 52 गुने 98 गुने 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन कर रहा है कि यदि धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया तथा 538 रुपया 50 पैसा, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए 2 वर्ष लगातार कर रहा है, तो 2 वर्ष लगातार होता है जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में दिया रहे तो वो एक तरह से साधारण ब्याज का काम करता है। जैसे पहला साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो पहला साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ तो सबको पता होगा। दूसरे साल में क्या होता है कि उस ब्याज पे ब्याज लग जाता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज में अलग हो जाती है। तो पहला साल के लिए तो सेम रहेगा, तो किसी 2 साल का अगर क्रमिक रहेगा तो वो 2 साल का क्रमिक जो है वो एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का बात करेगा। तो सिंपल बात है, इसको हम लोग निकाल लेंगे कि कितना वृद्धि हो रहा है। तो 225 पे निकालेंगे हम लोग, चूँकि 225 से बढ़ रहा है कितना, इसको अंतर देखते हैं। तो अंतर मेरा हो जाएगा 25 और 3 38, 13 हो जाएगा ये आपका 13.50, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना आ रहा है देखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका
हम लोग हटाते हैं पॉइंट तो आ जाएगा अंतिम में 100 का 100 हो जाएगा। तो ये 100 से तो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा आपका 1350, नीचे बचा 225, तो ये 15 से चला जाएगा आपका। देखिए 15 9 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 15, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तब 15 छके 90, 6 बार में कटा तो ये आ गया मेरा 6%। तो 6% आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसका 6% और इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो कह रहा है एक समानांतर षट फलक जिसकी भुजाएं 2 4 8 के अनुपात में है। कह रहा है कि आयतन एक घन के बराबर है, मतलब इसका आयतन निकालेंगे तो अगर अनुपात x मानते हैं तो 2x इंटू 4x इंटू 8x, चूँकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का, ये आयतन किसके बराबर है? तो ये कह रहा है कि घन का आयतन के बराबर है, ठीक है। घन के आयतन के बराबर इसको लिख लेते हैं। तो देखिए जब इसको हम लोग आगे करेंगे कैलकुलेशन तो ये कितना आ जाएगा मेरा, तो घन का आयतन यहाँ आगे लिख लेते हैं, पहले इसको गुना करते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 8 64 x क्यू, ये हो गया मेरा आयतन घनाभ का। अब घनाभ के आयतन कह रहा है कि ये घन के बराबर है, तो घन का क्या होता है फॉर्मूला भाई, भुजा क्यू। तो कहने का मतलब भुजा क्यू हो गया। तो यहाँ जब हम हल करेंगे तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर मतलब मेरा आ जाएगा, इधर लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा घनमूल में और इधर हो जाएगा 64 x क्यू। तो 64 किसका घनमूल होता है, तो 4 का, 4 चौके 16 चौके 64 और 3x है तो 1x निकल गया, मतलब कि इसका भुजा आ गया, घन का भुजा कितना आ गया, ये हो गया घन का भुजा, घन का भुजा आ गया मेरा 4x। अब पूछ के रहा आपसे कि तदनुसार बताना है उन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं ऊपर हम लोग, इसको हटा दे रहे हैं सबको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपसे आप पूछ रहा है तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और इसका कितना होता है 2 इंटू LBH होता है, तो उसको हम लोग निकाल ले रहे हैं। और इसको देखते हैं हमारा घन का तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन अब ऊपर लिख रहे हैं हम, आइए ऊपर लिख रहे हैं। तो देखिए घन का ऊपर पहले लिखेंगे हम, घन की बात कर रहा है तो पहले लिख लेंगे घन का घनाभ का। घनाभ वाला कितना होगा मेरा, तो घनाभ का लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 इंटू LB, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो LB प्लस BH प्लस HL होता है। और इधर लिखेंगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर लिख ले रहे हैं। इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ऊपर वाला वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ L है ये BH, माने किसी को हम 2 बार करके लिखते हैं, तो इन दोनों को करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 4 दूनी का 8x स्क्वायर, ठीक है, 8x स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस फिर इसको लिखेंगे तो 8 चौका 32x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी का 16x स्क्वायर, ठीक है, 16x स्क्वायर ये हो गया। और नीचे में मेरा है ही, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24x स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आगे तो हो जाएगा मेरा 8, ये 8 और 32 40 और 16 कितना हो जाएगा 40 16 56, तो ये हो जाएगा 2 गुना 56x स्क्वायर बाई, ये हो गया मेरा 24x स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा मेरा 12 बार में। अब कटाएंगे इसको तो हो जाएगा मेरा 4 तिहाई 12, ये आपका कट जाएगा 4 एकम 4 और फिर ये हो जाएगा 4 एकम 4 चौका 16, तो ये कितना है 14:3 आ रहा है। तो 2 से कटेगा तो ये मेरा हो जाएगा 6 बार में, यहाँ देखिए 2 से कटाएंगे 24x, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, देखिए 6 चौका 24 जो है ऑप्शन नहीं है, वैसे भी मिल रहा है आपको। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16 ना हो जाएगा, तो 1 4 मेरा यहाँ छूट गया है, 1 4 का तो ले लिए हैं मैंने, 4 चौका 16 चौक, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है तो 16x स्क्वायर को 6 से करेंगे तो 16 छके 96 हो जाएगा यहाँ, तो 1 4 छूटा हुआ था तो 1 4 यहाँ लिख ले रहे हैं, बाकी सब अभी ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब देखिए फिर कटेगा ये 7 बार में और ये कट जाएगा आपका 2 दूनी का 4, तो नीचे 3 और 2 ऊपर बचा मेरा 7, तो ये आ जाएगा कितना 7:7/3 दूनी का 6।
तो 7:6 ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिए 149 क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गियर 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गियर को घुमा रहा है, तदनुसार कह रहा है छोटी गियर 42 चक्कर हो जाए तो बड़ी गियर कितने चक्कर में कितना चक्र हो जाएगा। तो देखिए इसका व्यास दिया हुआ है, अगर छोटा वाला को माने तो छोटा वाला का व्यास कितना दिया हुआ है आपका 12। जो ये घूम रहा है कितना रोटेशन ले रहा है आपको, ये घूम रहा है 42 चक्कर। और बड़ा वाला है इससे बड़ा जो है इसका दिया हुआ है कितना आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका 18 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो चक्कर लगाएगा ये सटा हुआ है, थोड़ा अलग हो गया, ये दोनों एक दूसरे में सटे हुए हैं, नज़दीक नज़दीक हैं क्योंकि घुमा रहा है इन दोनों को। तो कह रहा है कि अगर छोटा वाला 42 चक्कर लगा ले, ये 42 चक्कर लगाता है तो ये कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए इसका रोटेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब 42 गुना इसका होता है पाई इंटू डी। तो पाई इंटू डी कितना दिया हुआ है इसका 12 दिया हुआ है। ये घूमेगा कितना, तो ये n चक्कर मान लेते हैं कि ये n चक्कर रोटेशन करेगा। तो पाई इंटू डी इसका कितना दिया हुआ है 18। पाई से पाई कैंसिल, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 6 दूनी का 12, 6 तरी का 18, 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, मतलब कितना हो जाएगा 14 दूनी का आ गया। नंबर ऑफ रोटेशन बड़ा वाला कितना करेगा 14 दूनी 28। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो गया। अच्छा चलिए लास्ट क्वेश्चन है सीडीपीओ का, जो उसमें 10 क्वेश्चन छोड़े थे तो ये 10 लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन 150 नंबर बचा हुआ है। तो देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि 2x + y = 6 और x + y = 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दोनों रैखिक है, समीकरण है। तो कह रहा है उन दोनों समीकरण के लेखाचित्र के मिलान बिंदु क्या होगा, मतलब ये मिलान बिंदु पूछ रहा है। तो देखिए 2x + y मतलब x का वैल्यू इसमें 2 दे दिया है, तो x का वैल्यू सीधे इसमें पुट कर लेंगे। तो 2 × x का दिया हुआ है 2 + y बराबर 6 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी का 4 + y = 6। तो y बराबर मेरा आ गया, इधर जाएगा तो 6 में से 4 घट जाएगा तो y आ गया 2। तो मिलान बिंदु हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू। तो x में मेरा 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू भी आ गया 2, तो 2,2 हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन बी जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट आपको शाम को लेकर आ रहे हैं, बिहार दरोगा का एडुटेरिया वाला अंतिम बचा हुआ है वॉल्यूम 1 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।